हेलो गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। आज केवीएस टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम था मेरा 13 फरवरी 2023। तो मुझे जो जो टॉपिक्स याद है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, चलिए आप देखिए। सीडीपी से जो क्वेश्चंस थे वो सीबीई से क्वेश्चन थे, मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन थे, लीडरशिप से क्वेश्चन थे, क्वालिटी ऑफ गुड मेंटोर से क्वेश्चन थे, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को का जो एज ग्रुप है जो 6 to 18 ईयर्स होता है वो उससे क्वेश्चन थे, विजन बिल्डिंग से क्वेश्चन थे, काउंसलर से क्वेश्चन थे, एनईपी 2020 में प्री पैट्री चाइल्ड एज जो होती है 5 to 8 ईयर्स वाली उससे क्वेश्चन थे, टाइम टेबल से क्वेश्चन थे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के क्वेश्चन थे, एडोलेसेंस से 2 क्वेश्चन थे, कोहलबर्ग की थ्योरी से 2 क्वेश्चन थे और क्लास 8 के स्टूडेंट से को ध्यान में रखते हुए मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश टीजीटी में मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। वेल नाउ इंग्लिश पे अगर हम आते हैं तो इंग्लिश में एडियम्स, फ्रेसेस, एंटोनिम्स, स्पेलिंग कुछ भी नहीं आए थे। सिनोनिम आए थे इन 2 वर्ड्स के, ऑस्ट्राइस के एंड रेप्रीमेंट के। एंड ये एक नरेशन आया था जो कि लिखा हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन उसमें दिया ही नहीं था, मुझे ऐसा लगा। हरी सेड आई एम प्राउड टू बी हियर, आई एम प्राउड टू बी हियर विद यू दिस इवनिंग, जिसका मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज प्राउड टू बी देयर विद मी दैट इवनिंग। जो ये ऑप्शन में नहीं था, इसे नियर अबाउट एक ऑप्शन में था, वो मैं टिक करके आई हूँ। क्वाइट और रेज का फिगर ऑफ स्पीच पूछा था जो कि ऑक्सीमोरॉन होगा। फिर ये वो था फाइंडिंग एरर था। ईच वन ऑफ द मेल सोल्जर्स गेव देयर इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ द बैटल, तो मैंने इसमें देयर की जगह हिज होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ईच वन है तो ये मैं हिज करके आई, इसमें पार्ट सी में एरर है। फिर एक फिलर था, द फायर डैश अ लॉट ऑफ स्मोक गेव वे टू केम बाई केम अराउंड एंड गेव ऑफ, तो इसमें मैं तो गेव ऑफ लगा के आई हूँ। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। और फिर अगर हम बात करें तो रामनिक हैड टू डैश फॉर हिज ड्यूड बिहेवियर, सेट हिम अप, रन हिम आउट, सेट हिम डाउन, स्ट्राइक हिम अप। अब इसमें से मैं गेस वर्क ही करके आई हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इरेलेवेंट सा था, इसके ऊपर भी ग्रामर का क्वेश्चन, इसके नीचे भी ग्रामर का क्वेश्चन, कोई रेफरेंस नहीं था कि हिज स्टोरीज वर मोस्टली। तो अब इसमें मैंने अपना दिमाग ही लगाया कि ईश्वरम द स्टोरी टेलर वाला जो चैप्टर है, क्योंकि हिज लगा हुआ था तो थोड़ा सा मैंने वही दिमाग लगा के उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया था। कंप्यूटर के सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मुझे याद है फिलहाल। तो एक तो था फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ये मैं लगा के, और एक मैकफ्री प्लस क्या होता है ये था। और फिर एक था ये ओइंग के साथ कौन सा एक सेंटेंस था जिसमें ओइंग आ रहा था, ओइंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो फॉर, ऑफ, टू या फ्रॉम, ये था। एक ये था पंचुएशन से, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, तो इन दोनों के बीच में सेमीकोलन सेमीकोलन कॉमा फुल स्टॉप या मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो मैं सेमीकोलन लगाई हूँ। और इसके अलावा अगर लास्ट में बात करें तो सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, क्लॉजेस के 3 से 4 क्वेश्चन थे, टेंस आइडेंटिफिकेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टैग का सिर्फ 1 क्वेश्चन था और कंडीशनल सेंटेंस के 2 क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल रिव्यू है, समरी है। जो थोड़ा बहुत मुझे याद था, जो एडमिट कार्ड में मैं लिख पाई वो है, बाकी तो वहाँ पे अलाउड कुछ था नहीं। सो आई थिंक ये आपको कुछ मदद करेगा। थैंक यू सो मच। और उसके आगे अगर लिटरेचर की बात करें तो बिपिन बाबू वाला जो चैप्टर था, इससे करीब 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे। ईश्वरम द स्टोरी टेलर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, विंड जो पोएम है उससे 3 क्वेश्चन थे, केजिया वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और भी थे वो मुझे थोड़े बहुत एक आध मुझे याद नहीं, मैं चैप्टर्स मैंने पढ़े नहीं थे। तो सीए का कहते हैं कि 6 मंथ्स का पढ़ के जाओ आप तो काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ्स क्या, 2022 से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2021 से एक कोई क्वेश्चन आया था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 21 बकायदे लिखा था 21 से। जीएस के 3 क्वेश्चन आए थे, विधानसभा विधान परिषद से क्वेश्चन आया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। हिंदी बहुत इजी आई थी, एक गद्य दिया था, उस गद्य से 7 से 8 क्वेश्चन उसी गद्य से थे। विसर्ग संधि से एक क्वेश्चन आया था और सर्वनाम समास आया नहीं। भाववाचक संज्ञा से एक आया था, लड़ाई, और कुछ दिए थे नाम कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो लड़ाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। और रीजनिंग में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, रिलेशनशिप से क्वेश्चन था, और एक अज्यूम था कि पेज पेंसिल है, ऐसा कुछ था कि बुक को पेपर बोलते हैं, पेन को भी पेपर बोलते हैं और पेंसिल को पेपर बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। फिर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, वो आया था। और ये देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट से ऐसा कुछ था, और ये एल जो है आर से बड़ा है, आर जो है डब्ल्यू से बड़ा है, एम जो है डब्ल्यू से बड़ा है, तो निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए थे, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो। तो ओवरऑल यही था पेपर, देख लीजिए।